हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खोटा निबंध का निबंध नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम है हम इनके संस्कृति यार तकर ऊपरे संकट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, हो सकता है वीडियो लंबा भी जाए, ठीक, क्योंकि कोशिश मैं करूँगा कि थोड़ा स्पीड करके ख़त्म करूँ जल्दी, लेकिन ये लंबा है, बड़ा चैप्टर है ये, और खोटा निबंध का ये सबसे बड़ा चैप्टर है अभी तक का। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बढ़िया से देखें बिना स्किप वगैरह किए हुए, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा जहाँ स्किप किया वहीं से क्वेश्चन बन गया और छूट गया। और एक बात और, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो पहले क्लास नंबर 1 से देखें, तभी आपको सारा बात समझ में आएगा कि क्या सिलेबस चल रहा है। क्योंकि हम लोग खोटा का पेपर कंप्लीट कर रहे हैं सीजीएल मेंस के लिए, जो झारखंड सीजीएल है उसका मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर इस तरह से स्टार्ट होता है कि हम इनके संस्कृति और तकर ऊपरे संकट, मतलब हम लोग का संस्कृति और उसके ऊपर संकट, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक नंबर जैसे 1 2 3 कर दिए, पैराग्राफ समझिए इसको। ठीक है, कि अभी झारखंड में संस्कृति पुनर्जागरण का समय चल रहा है। लेखक लिखते हैं कि अभी झारखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। इस समय संस्कृति शब्द की चर्चा बहुत जोर से और संस्कृति के लिए यह जरूरी है। ठीक है, बोल रहा है कि संस्कृति शब्द का जो चर्चा बहुत ज़ोर से हो रहा है और यह संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए बीच बीच में लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार इसको आप पूरा कंटिन्यूअस पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ज़रूरी है कि सभ्यता को समझा जाए। ठीक है, मतलब समझिए कि अभी झारखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है। इस समय संस्कृति शब्द की चर्चा बहुत जोर से और संस्कृति के लिए यह जरूरी है कि सभ्यता को समझा जाए। संस्कृति के लिए जरूरी है कि सभ्यता को समझा जाए। दोनों के अर्थ को समझने में कभी कभी भूल हो जाता है। ठीक है, बोलता है संस्कृति और सभ्यता दोनों शब्द को समझने में कभी कभी भूल हो जाता है। वास्तव में दोनों के बीच का अंतर बहुत मामूली है। दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। एक आदि सभ्यता है तो दूसरी क्या है, संस्कृति। इसे इस प्रकार समझने का प्रयास किया जा सकता है, व्यक्ति के द्वारा अपने सुखों के लिए जो भी आविष्कार किया गया वो सभ्यता है, जैसे मोटर, रेल, बिजली, हवाई जहाज, कपड़ा, कंप्यूटर इत्यादि। इन सब को मानव ने अपने सुख के लिए आविष्कार किया, यही सभ्यता है। ठीक है, अर्थात सभी भौतिक वस्तुएं सभ्यता है। इसलिए कुछ विद्वान ने सभ्यता को भौतिक संस्कृति कहा है। दूसरी ओर जो कुछ हम लोग हैं वही संस्कृति है। मतलब जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभ्यता है, और जो हम लोग हैं वो क्या है, संस्कृति है। ठीक है, कि वही संस्कृति है। अब हम लोग क्या हैं ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग हैं क्या। हमारा विचार, चाल चलन, काम करने का तरीका, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा जीवन दर्शन, हमारा विश्वास इत्यादि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बाप दादा से सीखते आए हैं, ये सभी चीज़ें का जो मिला जुला के जो रूप बना वही हम, यानी मैं। ठीक है, यह हम, ये यही हमारी संस्कृति है। मतलब जो चीज़ हम लोग को सीखे हैं, हमारा चाल चलन, काम काज, दृष्टिकोण, दर्शन, विज्ञान, सभी चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीखें वही क्या है, वही हम है, यानी वही हम लोग हैं, वही हमारी संस्कृति है। सभ्यता, देखिए यहाँ पैराग्राफ 2 स्टार्ट हो रहा है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, अब ये जानना जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझे। आग है, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति का उदाहरण को समझना है। कैसे समझते हैं, उदाहरण से समझिए कि आग है मनुष्य का आविष्कार। यदि चाहे तो पूरी दुनिया को इससे जलाया जा सकता है। वहीं पूरे दुनिया के लिए आग का उपयोग करके भोजन भी पकाया जा सकता है। सवाल यह है कि आग का प्रयोग हम दुनिया जलाने के लिए करते हैं या फिर भोजन पकाने के लिए। यदि इसका प्रयोग दुनिया जलाने के लिए करते हैं तो वो संस्कृति नहीं तो विकृति है। यदि मानव के हितों में इसका प्रयोग किया जाए तो संस्कृति है। ठीक है, पैराग्राफ 3 में लिखते हैं कि आग का मतलब 2 में कि आग जो है सो अगर इसको दुनिया के हित में काम करते हैं तो संस्कृति है, और अगर दुनिया को विनाश के लिए करते हैं तो विकृति है। हम लोग की संस्कृति का झलक हमारे पर्व त्यौहार, गीतों, हमारा चाल चलन, उठना बैठना, हमारा पिंधना ओढ़ना, हमारे काम करने के तरीके, हमारा नियम कानून और व्यवहार में देखा जाता है। झारखंड की जो संस्कृति है, इस क्षेत्र का नाम झारखंड क्यों पड़ा, अर्थात धरती का ऐसा खंड जहाँ टुकड़ा, जहाँ जंगल
झाड़ी मुख्य रूप से पाया जाता है, मतलब जहाँ जंगल झाड़ी बहुत ज़्यादा है वही इसलिए झारखंड नाम पड़ा है। झारखंड कोई नया नाम नहीं है, इसका वर्णन जो है झारखंड के बारे में बोलते हैं कि झारखंड कोई नया नाम नहीं है, इसका वर्णन जो है सो बौद्ध साहित्य में भी मिलता है, वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। ठीक है, ये क्षेत्र जो है, अब झारखंड के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात करें, झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं तो लिखते हैं, जैसे कि हम लोग झारखंड जीएस में पढ़े हैं कि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से सटा हुआ है, जहां भारत के सबसे अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कितने कितने तरह के पिछड़े जाति और सदान रहते हैं। यहाँ मुंडा समूह आग्नेय ऑस्ट्रिक की अनेक जातियां जैसे मुंडा, संथाली, हो, खड़िया, महली, भूमिज रहते हैं। यही सब पूरी दुनिया में सबसे पहले सभ्य हुए। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है कि जो भी जनजाति है वही लोग को यहाँ पे सभ्य बताया जा रहा है, सब हुए, और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रियो एशियाई के वंशज हैं। इस रूप में कहा जा सकता है कि पूरे दुनिया में सबसे पहले मुंडा समूह ही सब हुए, इसके पीछे बाकी दुनिया सब हुआ। लेखक लिखते हैं कि सबसे पहले जनजातियां सब हुई, और अगर बात किया जाए तो मुंडा सबसे पहले सब हुए, उसके बाद बाकी दुनिया सब हुआ। ठीक है, सभ्य और असभ्य मतलब सब हुआ। यह बात सुनकर किसी को भी आश्चर्य होगा कि ये भी सवाल किया जा सकता है। अब अगर कोई बोलेगा कि मुंडा जाति जो है सो सबसे पहले सभ्य हुआ, तो सवाल तो उठेगा ही। तो क्या सवाल उठता है, सो सुनिए कि ये मुंडा जाति को ठीक से कपड़ा लता पहनना भी नहीं आता, तो ये सब दुनिया के सबसे पहला सभ्य जाति कैसे हुए? यहाँ एक बात जान लेने की आवश्यकता है। लेखक बोलते हैं कि ये सब कैसे हुए, यहाँ एक बात जान लेने की आवश्यकता है कि कोई भी जाति के पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं, सभी वस्तुएं, बड़ा बड़ा घर, गाड़ी, मोटर है, किंतु बोल रहे कोई भी जाति के पास सब कुछ है, लेकिन समाज शोषणकारी व्यवस्था का स्वरूप लिए है। अगर समाज जो है सो शोषणकारी व्यवस्था का स्वरूप लिए हुए है, विचार ठीक नहीं है, या अस्तित्व की भावना नहीं है, एक दूसरे का हित अहित का ध्यान नहीं रखता, तो वैसी जाति सभ्य नहीं हो सकती। मनुष्य का प्रत्येक कर्म मनुष्य के हित के लिए नहीं होता, तो वैसी स्थिति में भी सभ्य जाति नहीं मानी जाएगी। बोल रहा है कि सब कभी नहीं मान सकते जब सब काम जो है सो मनुष्य के हित के लिए नहीं किया जाए। सभी का मतलब आप बताते हैं कि सभी का मतलब क्या है कि सीधे अच्छा पहनावा, गाड़ी मोटर और साफ सुथरा तथा सुख से रहना नहीं। बोला सब का मतलब ये थोड़ी है कि बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता, खाना पीना, पहनावा ओढ़ावा है, ये नहीं है। सभी तो तभी कहा जा सकता है जब इन सुविधाओं का सबको बराबर का लाभ मिले। ठीक है, बोलते हैं सब तो तब कहा जा सकता है जब सभी सुविधा सभी को बराबर बराबर मिले। इस विचार से मुंडा जाति और इस झारखंड क्षेत्र के रहने वाले लोग ज़्यादा सब हैं, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था समतावादी और मानवतावादी है। यह अस्तित्व भावना हर एक जगह यहाँ पाया जाता है। बोलता है कि सबको बराबर बराबर एक तरह रहने का जो भावना है वो मुंडा जाति में पूरा समतावादी मानवतावादी अस्तित्व पाया जाता है, और ये हर एक जगह पाया जाता है। ठीक है, झारखंडी संस्कृति में ऐसी खूबी है, ऐसे चाल चलन हमारे पास हजारों वर्ष पहले से हैं। वहीं चाल चलन एवं कायदा कानून को दूसरे समाज के लोग अभी अपनाने को सभ्य एवं एडवांस मानते हैं। बोलता है क्या कि जो हम लोग को मुंडा समाज में जो चीज़ बहुत पहले से है, वो अभी जो समाज अपना रहा है वो क्या बोलता है, अपने आप को सभ्य मानता है। लेकिन अब लोग इस सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं कि लेकिन लोग जो हैं सो अब इस सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। दूसरे क्षेत्र की संस्कृति के प्रभाव से यहाँ के लोग अपनी संस्कृति के अच्छे चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। अब बोलते हैं लेखक कि मुंडा समाज जो है सो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और दूसरा संस्कृति को अपना रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस क्षेत्र को उपनिवेश बना के चूसा जा रहा है। यहाँ की भाषा संस्कृति से शोषण करने वाले लोग घृणा करते हैं। इस विचार के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ की संस्कृति के ऊपर संकट के बादल छा रहे हैं। इसे एक उदाहरण के रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है जो वास्तविक अनुभव है। क्या बोलते हैं कि अब लेखक जो है अपनी एक वास्तविक घटना को शेयर करेंगे कि किस तरह से यहाँ की संस्कृति को अब ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, और इसको समझने के लिए बोलते हैं एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं जो एक वास्तविक घटना है। यह बात लगभग 1980 की है। लेखक बोलते हैं यह बात लगभग 1980 की है।
तब मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ता था। हमारे साथी लोग जब यह जाने कि मैं छोटा नागपुर का रहने वाला हूँ तो मुझे जंगली बोनैया कह के चिढ़ाने लगे। वे हमेशा से बात बोलते थे कि हमारे यहाँ की महिलाएं बिना पर्दा किए हाट बाजार घूमती हैं, खेत खलिहान जाती हैं, पुरुषों की तरह जानवरों का देखभाल करती हैं। तो मैंने पूछा इसमें खराबी क्या है। ठीक है, लेखक जब ये सब बात उनको उसकी महिलाओं के बारे में बोले कि यहाँ के झारखंड की महिलाएं ऐसे ऐसे है कि खेत बाड़ी में काम करती है, बिना हाट बाजार में ऐसे घूरती है, ठीक है, बिना पर्दा किए हुए। तो लेखक बोलते हैं कि इसमें खराबी क्या है, भला उनके पास भी पेट है, भूख है और उसे पूरा करने के लिए 2 हाथ 2 पैर आदि कमा के मेहनत करके पेट भरती हैं, तो इसमें बुराई क्या है। इतना सुनते ही वे लोग ठहाका लगा के हंसते और कहते, बेवकूफ़, तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो। औरत तो मर्दों की तरह बेपर्दा शहर बाजार घूमने देते हो, खेत खलिहान जाने देते हो, और इस काम के लिए तो नहीं होती। बोल रहे हैं कि औरत तो इस काम के लिए नहीं होती, ठीक है, इस काम के लिए तो नहीं होती ना। औरत होती है गृह की शोभा, मतलब औरत होती है घर की शोभा। औरत होती है पुरुषों के सुख पहुंचाने के लिए। औरत के ऊपर कुल खानदान का इज्जत होता है। इज्जत की सरे बाजार खेती खलिहान में घूमते फिरे तो कुल खानदान की, घर की और स्वयं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इस तरह उसके दोस्त लोग ने उनका मजाक उड़ाया। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना, उनकी इज्जत की रखवाली करना। ये घटना को बताते हैं किस तरह उनके साथ घटा था। तो आगे क्या होता है फिर देखिए कि कुछ दिनों बाद एक शादी समारोह में जाने का मौका मिला। लेखक को एक शादी समारोह में जाने का मौका मिला। मैंने देखा, लेखक बोलते हैं कि मैंने देखा उस परिवार की बहू बेटियां खुलेआम घूम रही थी, कोई भी महिला पर्दा में नहीं थी। नई बहू अतिथियों से मिल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेखक बोलते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के। मैंने अपने साथियों से पूछा, क्या जी, आप लोग तो कहते थे कि हमारे यहाँ की महिलाएं खुलेआम घूमती फिरती नहीं हैं, किसी गैर से बोलती नहीं, किंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है, आखिर माजरा क्या है। तो वे चटपट बोला, अरे नहीं जानते, बड़े हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर हैं, ये लोग काम करते हैं, इनके घर की सभी औरतें सर्विस करती हैं। मैंने तुरंत कहा, हमारे यहाँ की औरतें भी तो सभी काम करती हैं, सभी से खुलेआम मिलती हैं, पर्दा नहीं करती हैं, हाट बाजार जाती हैं, खेत खलिहान में काम करती हैं, यहाँ तक कि औरत बारात भी जाती है। तो हम तो इस फैमिली से एडवांस हुए हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो लेखक बोलते हैं कि हमारे यहाँ की महिलाएं तो इससे भी ज़्यादा आज़ादी में रहती हैं, तो हम तो इससे भी एडवांस हुए, है कि नहीं। ठीक है, आगे क्या है कि हमारे यहाँ किसी खास परिवार का नहीं बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है, तो हमारा पूरा झारखंड ही एडवांस हुआ ना, फिर हमें किस तरह की तुम लोग जंगली और असभ्य कहते हो। इतना सुनकर उसका माथा चकरा गया था। मतलब लेखक जब इतना बात बोले तो उतना सुनकर उसका दोस्त का माथा जो है सो क्या हुआ, चकरा गया। ठीक है, आगे है कि झारखंड के सामाजिक व्यवस्था में 3 मूल गुण पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के सामाजिक व्यवस्था में 3 मूल गुण पाया जाता है, जिसमें श्रम यानी मेहनत, समता यानी समानता और सह अस्तित्व मतलब जीने का बराबर अधिकार। और ये तीनों गुण दुनिया के सबसे विकसित, सबसे सुसंस्कृत और सबसे सभ्य समाज का गुण है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग अपने इन्हीं गुणों को भूलते जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति के ऊपर संकट है। झारखंड के लोग परिश्रमी हैं, वे परिश्रम करके खाते हैं, कमचोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते। परिश्रम करके खाने का गुण हमारी वास्तविक संस्कृति का गुण है, और नहीं यही कारण है कि झारखंड के लोग बड़े सुखी रहते हैं। लेकिन आज इस सोच में अंतर पड़ चुका है। यहाँ के लोग देखने लगे हैं कि जो काम नहीं करता वही सुखी है, और जो मेहनत करता है वो दुखों में समय बिताता है। ठीक है, ये सोच के यहाँ के लोग कामचोरी, ठगी और बेईमानी को अच्छा समझने लगे, जो हमारी संस्कृति के ऊपर संकट है। बोल रहे हैं मेहनत करना हम लोग का काम था, लेकिन ये सब छोड़ के लोग जो है से भटक रहे हैं, कामचोरी, ठगी, ये सब को अपना संस्कृति समझ रहे हैं, और इसलिए हम लोग के संस्कृति के ऊपर क्या है, ये संकट है, ये लेखक लिखते हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति की दूसरी खूबी है समानता की भावना। बोलते हैं कि हमारी संस्कृति की जो दूसरी खूबी क्या है, वो समानता की भावना है। आदमी तो आदमी, यहाँ कुत्ता और बिल्ली को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। बोले आदमी तो आदमी, यहाँ कुत्ता और बिल्ली को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है।
लेकिन आज यह गुण भी समाप्त हो रहा है, इसलिए झारखंड की संस्कृति संकट में है। हमारी संस्कृति की तीसरी विशेषता है सा अस्तित्व, अर्थात जियो और जीने दो। ऐसा जीवन दृष्टि हमारी संस्कृति की वास्तविक विशेषता है। अभी भी झारखंड के लोग या झारखंड के गांव में कोई भ्रमण करके देखे तो वो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाएगा ये देख के कि कहीं कहीं कुर्मी का घर और वहीं रविदास का भी घर है, और मुसलमान, कुर्मी, रविदास, मुंडा आदि झारखंड के गांव में मिलजुल रूप में बसे हुए हैं। अभी भी मेरे अपने गांव में मुसलमान के घर के सामने कुर्मी सैकड़ों वर्षों से रहते रहे हैं। आज़ादी के पहले झारखंड में कोई सांप्रदायिक दंगा का बात कभी नहीं हुआ, लेकिन अब झारखंड में ये सब शुरू हो चुका है। झारखंड के लिए सरकार जो योजना बना रही है उसमें हरिजनों का घर गांव से बाहर बनाया जा रहा है। हिंदू, मुसलमान और आदिवासियों के बीच भेदभाव वाला विचार फैलाया जा रहा है, तो हमारी संस्कृति पर संकट है। बोलते हैं कि पहले हम लोग मिलजुल के बढ़िया से रहते थे, सब एक साथ रहते थे आज़ादी से पहले, लेकिन सरकार की योजना की वजह से आदिवासी अलग हो गया, हिंदू अलग हो रहा है, मुसलमान अलग हो रहा है, तो सबके बीच में भेदभाव फैलाया जा रहा है। ठीक है, सभी के बीच में भेदभाव फैल रहा है, और ये क्या है, ये हमारी संस्कृति के ऊपर क्या है, ये संकट है। हमारी संस्कृति के ऊपर क्या है, ये संकट है, क्योंकि यहाँ का भावना जो रहा हमेशा श्रम, समता और सास्तित्व का, ठीक है, मेहनत, समानता और सबको जीने का बराबर अधिकार का यहाँ पे रहा। तो ये सब चीज़ अब क्या हो रहा है, यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये हमारे समाज पे, हमारे संस्कृति पे संकट है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर उसको फास्ट मोड में करके एक दो बार देख लीजिए। ठीक है, इसका PDF जो है जैसे ही तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि तीनों गद्य भाग में 3 बुक जो पढ़ना था, छाईहर, खोटा निबंध और सोंद माटी, तो अब खोटा निबंध तो हम लोग ख़त्म करने पे आ गए हैं और सोंद माटी ख़त्म हो चुका था। छाईहर ख़त्म करेंगे इस महीना के लास्ट तक में। तो हम लोग इसका मैं अभी MCQ क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, ठीक है, बना रहा हूँ खुद से। तो उसमें लगभग 400 से 500 क्वेश्चन बन रहा है सिर्फ गद्य भाग से। तो क्वेश्चन के साथ ही मैं इसका PDF, जो हैंड रिटेन नोट्स है उसका PDF, और जो बुक मेरे पास था उस बुक का भी PDF, आप लोग को खोटा बुक का भी PDF साथ में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो देख के समझ के रखिए। ठीक है, और जब नोट्स आप लोग को मिल जाएगा तो एग्जाम टाइम में उसका एक बार पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं, और क्वेश्चन टिक लगा करके आप प्रैक्टिस में रह सकते हैं। ठीक, तो लेखक बोलते हैं कि इस तरह से हम लोग का क्या है कि ये संस्कृति जो है सो संकट में है। मतलब कैसे संकट में, क्योंकि सब जाति धर्म वाला चीज़ फैल रहा है। आगे लिखते हैं कि चौथी चीज़ है भाषा। भाषा संस्कृति की वाहक है, अर्थात हमारी संस्कृति या कोई अन्य संस्कृति भाषा के माध्यम से प्रकट होती है। यदि भाषा ना रहा तो संस्कृति का प्रसार भी नहीं हो पाएगा। यदि भाषा मर गया तो संस्कृति को कोई नहीं बचा सकता। आज हमारे मन में अपनी भाषा और संस्कृति के बीच इतना हीन भावना भर दिया गया है कि अपनी मातृभाषा बोलने में हमें शर्म आती है। फल क्या हुआ, हमने अपने भाषा और संस्कृति से लगाव कम कर लिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग झारखंड के लोग क्या हुआ, अपनी भाषा में अगर कहीं बात करते हैं तो हम लोग को शर्म आता है। ठीक है, जैसे हम लोग खोटावासी हैं तो खोटा में अगर बात करते हैं और कोई बगल में इंग्लिश में बात कर रहा है, चाहे अपनी हिंदी में बात कर रहा है, तो हम लोग को शर्म आता है। वही बात बोल रहे हैं। ठीक, कि हम लोग अपनी भाषा आदि बोलते हैं तो जंगली कहे जाते हैं, और वे लोग अपने अर्थात झारखंडी लोग तरतड़ा के अपनी भाषा घर और बाहर सब जगह बोलते हैं। तो यहाँ हमारे संस्कृति के ऊपर संकट है। ठीक है, मतलब समझिए कि जब हम लोग बोलते हैं तो लगता है कि हम लोग को बेइज्जती फील होता है, लेकिन गैर झारखंडी जो लोग हैं, जो झारखंड के नहीं है, वो अपनी भाषा के ऊपर जहाँ बाहर हर जगह पे बोलते हैं तो क्या है, वो भाषा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये क्या है, हम लोग के संस्कृति के ऊपर संकट है। मतलब गैर झारखंडी लोग जो है अपनी भाषा का खुलेआम प्रचार कर रहा है। आज भाषा एवं संस्कृति पुनर्जागरण के समय रांची विश्वविद्यालय में हमारी भाषा की पढ़ाई हो रही है। सही बात है कि रांची विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, हम लोग का खोटा भाषा की पढ़ाई हो रही है। IAS से MA तक और यहाँ तक कि PhD तक की पढ़ाई करवाई जा रही है। किंतु अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारी भाषा को कोर्ट कचहरी, बैंक आदि में भी मान्यता दिया जाए। ठीक है, लेखक बोलते हैं कि हम लोग का भाषा अभी भी पुनर्जागरण हो रहा है, अभी हम लोग का भाषा आगे बढ़ रहा है। रांची यूनिवर्सिटी में IA MA PhD तक का पढ़ाई हो गया, लेकिन एक बार हम लोग का भाषा से कोर्ट कचहरी में भी चलने लगा ना, तो फिर हम लोग का भाषा का पुनर्जागरण हो जाएगा। ठीक है,
तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि भाषा के ऊपर संस्कृति और संकट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कर दें और एक बार लाइक कर दें। ठीक है, शेयर ज़रूर करना है क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे जो हैं सो उनके पास नहीं पहुंच पाता है खोटा का सब चीज़। तो आप ये बिल्कुल जब फ्री है तो सभी के भलाई के लिए हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, फेसबुक पे और जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। तो 2 चैप्टर और है, लगभग 2 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। देखिए जैसे लाइव आने का हो जाएगा तो फिर हम लोग लाइव आके एक बार बात भी कर लेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आई होप आप लोग सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का नियम का पालन कर रहे होंगे। आप तैयारी करते रहें क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले बार भी बोला था कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो रिज़ल्ट आ ही गया। तो सरकार काम कर रहा है, एग्ज़ाम भी हो सकता है जल्द। तो आप तैयारी करते रहें। ठीक है, मतलब पीटी होगा, मेंस होगा, गैप नहीं मिलेगा ज़्यादा, इसलिए तैयारी एक बार कंप्लीट रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो है कोटा का सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग अब हम लोग का 1 मंथ हो गया और अभी तक 2 बुक कंप्लीट हुआ है। और ऐसा मत समझिए कि हम लोग जो है सो 10 मिनट का वीडियो रहता है चाहे 15 मिनट का वीडियो रहता है तो ये वीडियो से हम लोग का नहीं हो पाएगा। यही चीज़ एक चैप्टर पढ़ाने में ऑफलाइन क्लासेस में पूरा का पूरा 1 आवर का समय लगता है क्योंकि वहाँ खोटा पढ़ो। ठीक है, फिर उसको हिंदी में समझाओ और ऑफलाइन क्लासेस में पता ही है क्या होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं खुद पढ़ के उसको ट्रांसलेट करता हूँ, फिर आप लोग को सिर्फ फटाफट रीडिंग डाल के या जैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोग को मिल जाए। तो हड़बड़ाइए नहीं। बहुत सारा बच्चे लोग बोले सर आप 2-2 चैप्टर करा दीजिए। 2 मैं करवा दूंगा लेकिन मेरे पास टाइम उतना हो पाए तब ना। 3 घंटा 2 घंटा ऐसा लगता है एक चैप्टर करने में, और इस चैप्टर को करने में मेरे को 4 घंटा पूरा लगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर था। तो प्लीज़ इसको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें क्योंकि यही मेरा मेहनताना होगा, बहुत मेहनत लगता है इसको करने में। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर ऑल, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।